मैरिटल रेप के मामलों से कैसे निपटती है दुनिया। 150 से ज्यादा देशों ने वैवाहिक रिश्ते में बलात्कार को अपराध घोषित किया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। गीतिका श्रीवास्तव। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक अहम सवाल था कि पति अगर पत्नी की इच्छा के बिना उसके साथ सेक्स करे तो इस बलात्कार को अपराध माना जाना चाहिए या नहीं। हाईकोर्ट की बेंच ने इस बारे में एक मत से राय नहीं जताई। 2 जजों की राय अलग अलग रही। एक जज ने कहा कि इसे अपराध माना जाना चाहिए, दूसरे ने इस राय से इत्तेफाक नहीं जताया। दरअसल ये सवाल है ही टेढ़ा। भारत ही नहीं, कई देशों में वैवाहिक बलात्कार को साबित करना और फिर उसके लिए सजा देने का मामला उलझा हुआ है। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों ने पत्नी के साथ पति के बलात्कार को अपराध माना है, लेकिन इन देशों में भी इस तरह के कानून का कोई बड़ा असर नहीं दिखता। विशेषज्ञों का कहना है कि पीड़िता पत्नी के सामने सबसे बड़ा मसला आता है सबूत देने का। आरोपियों को दोषी साबित करने के काफी कम मामले हैं। आम लोगों का नजरिया भी पीड़िता के प्रति कुछ खास सहानुभूति वाला नहीं रहता। प्राग में पीस रिसर्च सेंटर में रिसर्चर और चार्ल्स यूनिवर्सिटी में लॉ की असिस्टेंट लेक्चरर निकोला कुर्कोवा लिमोवा कहती हैं, अधिकतर देशों में मैरिटल रेप इस तरह का क्राइम है जिसमें आरोपी को दोषी ठहराना मुश्किल होता है, क्योंकि अपराध घर की 4 दीवारी के भीतर होता है और उसका कोई गवाह नहीं होता। ऐसे मामलों में हालात से जुड़े सबूत काफी अहम हो जाते हैं। मसलन पीड़िता ने किसी करीबी को उसकी जानकारी दी हो और वो इसकी गवाही दे, या फिर सोशल मीडिया पर पीड़िता ने इस बारे में कोई बात कही हो। दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में आरोप साबित करने के लिए टेक्स्ट मैसेज, वीडियो, फोटो या ऑडियो टेप जैसे ठोस सबूत काफी जरूरी हो जाते हैं। अमेरिका में हर राज्य इस अपराध को अलग तरीके से देखता है। करंजावाला एंड कंपनी की सीनियर एसोसिएट निहारिका करंजावाला कहती हैं, कुछ राज्यों में पीड़िता पर प्रूफ से जुड़ा बोझ काफी ज्यादा है। मसलन मैरिटल रेप की रिपोर्ट दर्ज कराने में ज्यादा देर की इजाजत नहीं है। बलात्कार के दूसरे मामलों के मुकाबले इसमें पीड़िता को शिकायत करने में जल्दबाजी दिखानी होती है। कभी कभी अभियोजन पक्ष को यह भी साबित करना होता है कि बहुत ज्यादा बल प्रयोग किया गया था। यूरोपियन यूनियन के लगभग सभी देशों और ब्रिटेन ने मैरिटल रेप को अपराध घोषित किया है। लिमोआ बताती हैं, बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क और जर्मनी जैसे देशों ने इस्तांबुल कन्वेंशन की तर्ज पर अपने क्रिमिनल कोड्स में बदलाव किए। इस्तांबुल कन्वेंशन में सहमति और असहमति के आधार पर रेप की परिभाषा तय की गई है। वहीं चेक रिपब्लिक, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों में किसी किस्म की हिंसा होने पर ही पति को दोषी साबित किया जा सकता है। जहां सबूतों से जुड़ी बाध्यता अधिक नहीं है, वहां दूसरी दिक्कतें हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों के बारे में आम लोगों का नजरिया ऐसा रहता है कि सबूत देने में प्रैक्टिकल दिक्कतें पेश आती हैं। करंजावाला कहती हैं, ब्रिटेन में हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि वहां कम से कम 25% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि पति अगर पत्नी की मर्जी न होने पर भी उसके साथ सेक्स करे तो उसे रेप नहीं माना जा सकता। ऐसे नजरिए के चलते अथॉरिटीज को फैसले करने में दिक्कत होती है। मसलन कनाडा में एक मामला सामने आया जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से उसकी मर्जी के बिना सेक्स किया। पत्नी ने इसकी शिकायत की, लेकिन जिरह के दौरान पत्नी ने कहा कि उसकी मर्जी तो नहीं थी, लेकिन वो एक डर के चलते सेक्स के लिए तैयार हो गई थी, और डर ये था कि पति कहीं उसे और उसके बच्चों को घर से बाहर न निकाल दे। इस मामले में जो कुछ भी हुआ उसे रेप नहीं माना गया। इस तरह के हालात के चलते कम ही मामले अदालतों तक पहुंच पाते हैं। चेक रिपब्लिक के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। लिमोआ बताती हैं कि वहां आमतौर पर मैरिटल रेप के 3% मामलों की शिकायत ही पुलिस को मिलती है और दोष साबित होने के मामले तो और भी कम रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके चलते सजा की अवधि भी काफी कम रहती है। करंजावाला बताती हैं, अगर बलात्कार करने वाला पीड़िता का पति हो तो अमेरिका के कुछ राज्यों में कम समय की सजा का प्रावधान है। वहीं कुछ राज्यों में तो हाल ये है कि अगर आरोपी पति काउंसलिंग के लिए राजी हो और पीड़िता भी इसके लिए तैयार हो तो आरोप खारिज कर दिए जाते हैं। चेक रिपब्लिक में आमतौर पर मैरिटल रेप के मामलों में कम अवधि के लिए सजा दी जाती है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन और जस्टिस वर्मा कमेटी ने सलाह दी है कि भारत को मैरिटल रेप को अपराध नहीं मानने की व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। दिल्ली में वकालत करने वाले गौतम भाटिया कहते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के अधिकतर मामलों में करीबियों पर ही आरोप होते हैं। ऐसे मामलों में सबूत से जुड़ी जो चुनौतियां होती हैं, वैसी ही हालत वैवाहिक रिश्ते में बलात्कार के मामले में होती है। करीबियों की ओर से यौन हमले के मामले में तो अदालतें पहले से देख ही रही हैं।
ऐसे में मैरिटल रेप के मामलों को अलग नहीं कहा जा सकता। मैरिटल रेप से जुड़ी इस बहस में एक सवाल उठता है विवाह संस्था की पवित्रता का। इस बारे में जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के असिस्टेंट लेक्चरर निकुंज कुलश्रेष्ठ का कहना है, अगर हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं कि पति पत्नी पर रेप का आरोप लगा रही है तो फिर किस पवित्रता को बचाने की कोशिश की जा रही है।